सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ओके, अपनी सावधानी और फर्स्ट एड क्या होता है ये हम देखेंगे। सर्कल द थिंग्स विच शुड बी केप्ट इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? किसी इंजर्ड पर्सन को जो पहला ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। और फर्स्ट एड देने के लिए बॉक्स में सब कुछ प्रेजेंट होता है। बेसिक चीज़ें जैसे सीज़र है, कोई पेन किलर है, या डेटॉल है, कॉटन है, बैंडेज है, एंटीसेप्टिक लोशन है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में। तो आप किसी को भी जैसे चोटिल है इंसान तो मतलब एट फर्स्ट साइड आप उसको कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हो तो फर्स्ट एड बॉक्स के थ्रू दे सकते हो। तो क्या क्या हो सकते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में? सीजर्स, देन बैंडेज, देन नाइफ, मेडिसिन, एंटीसेप्टिक क्रीम, then yeah, this much. Okay, now accidents may occur anytime, anywhere, without giving any warning. We often get hurt at home, in school, in the playground, or on the road. Most of the accidents occur due to our carelessness. We can avoid most of the accidents by following safety rules. एक्सीडेंट्स जो है वो कहीं भी हो सकते हैं, किसी टाइम में भी हो सकते हैं, विदाउट वार्निंग दिए हुए हो सकते हैं, ठीक है ना, अकस्मात ही हो जाते हैं, वही एक्सीडेंट कहलाते हैं। और अब देखते ही होंगे हम घर पे भी चोट लग जाती है, हमें कभी स्कूल में लग जाती है, प्लेग्राउंड में खेलते वक्त लग सकती है, या रोड पे आप जा रहे हो तो चोट लग सकती है, फाइन, एक दूसरे से टक्कर खा सकते हैं। तो एक्सीडेंट कहीं भी आपका हो सकता है। और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स अपने असावधानी के कारण होता है। हम खुद असावधानी बरतते हैं, जब ध्यान नहीं देते हैं तो उसके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं। तो एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए हम कुछ सेफ्टी रूल्स जो हैं वो हम अपना सकते हैं। जैसे सेफ्टी एट होम, जब हम घर पे हों तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो स्लिपिंग ऑन द फ्लोर, ज़्यादातर क्या होता है हम स्लिप हो सकते हैं फ्लोर पे। तो अ वेट फ्लोर इज़ डेंजरस एंड कैन हार्म यू कैन स्लिप और फॉल ऑन द वेट फ्लोर इजीली। अगर ज़मीन फर्श जो है वो गीली है, पानी ढोल दिया किसी ने या कुछ गिर गया है और उसके कारण वेट है, गीला है, तो कोई भी उस पर फिसल सकता है और ईजिली चोट लग सकती है आपको। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स फॉलो दी सेफ्टी रूल्स। तो ऐसी एक्सीडेंट्स से बचने के लिए कुछ रूल्स हमें अपनाने चाहिए। कीप द फ्लोर ड्राई, तो फर्श को जो है फ्लोर को हमेशा सूखा रखना चाहिए। फ्लोर्स ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड नॉट बी स्लिपरी। बाथरूम के या किचन के फ्लोर्स जो है वो स्लिपरी नहीं होने चाहिए, साफ़ सुथरा हमें उसको ड्राई करके रखना चाहिए, सूखा करके रखना चाहिए। नेवर लीव योर टॉयज़ ऑन द फ्लोर और स्टेयर्स, यू कैन ट्रिप ओवर योर टॉयज़। कभी भी आपके खिलौने इधर उधर फेंक के मत रखो, क्योंकि कोई भी उस पर टक्कर खा के, खासकर आप बच्चे ही होते हैं, टक्कर खा के या उस पर पाँव रख के वो गिर सकते हैं, सीढ़ियों पर से भी गिर सकते हैं या फर्श पर गिर सकते हैं। तो हमें अपने टॉयज़ वगैरह हमेशा एक बॉक्स में करके रखना चाहिए या फिर एक जगह अरेंज करके। फायर इन द किचन, अच्छा किचन में फायर कैसे कैसे लग सकती है? तो एक्सीडेंट्स ड्यू टू द फायर इन द किचन कैन कॉज सीरियस इंजरीज। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स। तो आग अगर लगता है किचन में तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है, इन सब से बचने के लिए। इन केस ऑफ गैस लीकेज ओपन द डोर्स एंड विंडोज टू लेट द गैस आउट। डू नॉट लाइट मैच स्टिक्स और टर्न ऑन इलेक्ट्रिक स्विचेस एट द टाइम ऑफ गैस लीकेज। तो जब अगर गैस लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है, किचन में आपको स्मेल आ रही है कि गैस लीक हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? जल्दी जल्दी से दरवाज़ा और खिड़कियाँ जितनी है घर में सब खोल देनी चाहिए, जिससे कि अंदर जो भी गैस है वो बाहर चला जाए। कभी भी माचिस तीली नहीं जलानी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह है, या लाइटर है, या गैस का लाइटर है, या जनरल लाइटर है, कभी कुछ भी ऐसी चीज़ें ऑन नहीं करनी चाहिए उस टाइम में। टर्न ऑफ द गैस स्टोव्स व्हेन नॉट इन यूज़। जब गैस स्टोव्स बंद है तो हमेशा बंद करके रखना चाहिए। दे मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज, और लीकेज ना हो इसके लिए हमें हमेशा उसका ध्यान रखना चाहिए, ध्यान कि ओपन है, क्लोज है, ऑफ है कि नहीं। नेवर वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन, दे कैच फायर इजीली। किचन में अगर काम कर रहा है कोई तो उसे सिंथेटिक वेयर नहीं पहनना चाहिए, सिंथेटिक कपड़ों में आग जल्दी लग जाती है। इलेक्ट्रिक शॉक्स, ये भी एक तरह का एक्सीडेंट है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर वेरी यूजफुल टू अस बट दे कैन डेंजरस व्हेन हैंडेड केयरलेसली। टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक्स फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं, आयरन वगैरह चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे काम लगती हैं, लेकिन अगर उसको ध्यान से यूज़ नहीं किया जाए तो
काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो शॉक से बचने के लिए नेवर टच एन इलेक्ट्रिक गैजेट और अ स्विच विथ वेट हैंड और बेयर फुटेड। कभी भी गीले हाथ से या खाली पाँव फर्श पे रखा हुआ है तो आपको स्विच वगैरह नहीं छूना चाहिए, प्लग नहीं छूना चाहिए। डू नॉट गो टू क्लोज टू हीटर और टेबल फैंस व्हेन दे आर ऑन, टर्न ऑफ द स्विचेस बिफोर टचिंग देम। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है या फिर फ़ैन वगैरह है, उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक हमें नहीं जाना चाहिए। अगर जाना भी है किसी मजबूरी किसी काम से तो उसको पहले ऑफ करना होता है, उसके बाद आप उसके पास जा सकते हैं। व्हेन समवन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक और यू नोटिस अ स्पार्क, टर्न ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली। अगर किसी को शॉक लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है या फिर कहीं पर स्पार्क निकल रहा है घर में, तो जल्दी से जाके मेन स्विच ऑफ करना चाहिए। Now, poisoning. Poisoning is also a common kind of accident at home. Intake of chemicals and medicines can cause poisoning. To avoid such accidents, follow these safety rules. तो घर पे कॉमनली ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जहरीला पदार्थ कुछ अपन खा सकते हैं, मे बी। तो इन सब से बचने के लिए हमें कुछ चीज़ ध्यान रखना चाहिए। नेवर टेक एनी मेडिसिन अनलेस योर पेरेंट और अ डॉक्टर गिव्स टू यू। कभी भी बच्चों को खुद से कभी भी कोई दवा नहीं लेनी चाहिए जब तक कि आपके मम्मी पापा ना बोल रहे हों या फिर किसी डॉक्टर ने ना बताया हो। All poisonous chemicals like flours, cleaners, and detergents should be kept away from eatables and reach of the children. सभी जो भी जहरीले केमिकल्स कोई भी हैं, जैसे फिनाइल वगैरह हो गया, एसिड हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है हमें खाने वाली चीज़ों से दूर रखना चाहिए और बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए। डू नॉट ईट स्टेल, स्पॉइल्ड और एक्सपोज्ड फूड, इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। कभी भी मतलब बासी खाना या फिर कुछ ऐसा स्मेल आ रहा हो खाने में तो नहीं खाना चाहिए, या ऐसे बिना ढका हुआ खाना है नहीं खाना चाहिए, इससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड में क्या क्या सेफ्टी अपनाना चाहिए? डू नॉट पुश और हिट ईच अदर वाइल प्लेइंग। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल प्लेइंग। जब भी हम खेल रहे हो हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और कुछ रूल्स फॉलो करना चाहिए प्लेग्राउंड में भी। डू नॉट पुश और हिट ईच अदर वाइल प्लेइंग। कभी भी खेलते वक्त एक दूसरे को धक्का नहीं मारना चाहिए और मारना पीटना नहीं चाहिए। डू नॉट प्ले रफ गेम्स। कभी भी ऐसे खतरनाक वाले गेम नहीं खेलने चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा उठा पटक हो, दौड़ भाग हो, मतलब बहुत ज़्यादा रफ नहीं, रफली कुछ भी खेल रहे हो, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ऐसा नहीं। स्टे अवे फ्रॉम द स्विंग्स व्हेन समवन इज यूजिंग। अच्छा, ज़्यादातर ऐसा होता है आप झूला झूल रहे हो, कोई भी झूल रहा हो तो हम जाके खड़े हो जाते हैं वहाँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि झूला झूलने वाले को आइडिया नहीं रहेगा कि वो कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी झूला कोई यूज़ कर रहा है आपको पास में उसके नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। डू नॉट जंप ऑफ द सी सॉ विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पार्टनर। सी सॉ जानते हो, एक साइड बैठता है एक साइड उठ, सी सॉ। तो सी सॉ पर कभी भी जब बैठ रहे हो तो एकदम से अचानक नहीं भाग जाना चाहिए उतर के, नहीं तो दूसरा वाला जो है पार्टनर आपका वो गिर सकता है। नाउ सेफ्टी इन स्कूल। अब स्कूल में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए सेफ्टी के लिए? इन स्कूल मैनी एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन चिल्ड्रन आर इन हरी। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स। तो स्कूल में ज़्यादातर एक्सीडेंट्स तब होते हैं जब बच्चे बहुत जल्दबाजी में होते हैं, तो ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए कुछ ध्यान रखने चाहिए हमें रूल्स। डू नॉट रश और पुश स्पेशली ऑन द स्टेयर्स। तो कभी भी किसी को धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए किसी को, और खास मतलब कहीं भी स्कूल में या फिर खासकर सीढ़ियों पे जब आप उतर रहे हो चढ़ रहे हो तब। डू नॉट रन अबाउट एंड जंप ऑन द बेंचेस। कभी भी बेंचेस के आसपास या फिर ऊपर नीचे कभी दौड़ना कूदना नहीं चाहिए। डू नॉट थ्रो थिंग्स अराउंड इन द क्लास। क्लास में कभी भी इधर उधर थिंग्स जो है वो नहीं फेंकनी चाहिए, कोई भी चीज़ आपको नहीं फेंकना चाहिए। सेफ्टी ऑन द रोड। अब रोड पे क्या क्या सेफ्टी अपनाना चाहिए? मोस्ट एक्सीडेंट्स ऑन द रोड आर द रिजल्ट ऑफ केयरलेस ड्राइविंग एंड केयरलेसनेस ऑफ द पेडिस्ट्रियंस। वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। अच्छा, रोड पे ज़्यादातर एक्सीडेंट जो है वो ड्राइवर के केयरलेसनेस के कारण होता है या फिर जो पैदल चल रहे होते हैं उनके कारण। तो कुछ रूल्स जो है वो हमें अपनाने चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमेशा हमें फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, रोड पे नहीं। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड क्रॉस करना चाहिए। वेयर देयर इज़ नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग लुक फर्स्ट टू योर राइट, देन लेफ्ट एंड देन टू योर राइट अगेन। व्हेन नो व्हीकल इज कमिंग देन क्रॉस द रोड। अच्छा, कहीं अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है और आपको क्रॉस करना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें किधर देखना चाहिए? अपने राइट हैंड साइड, देन लेफ्ट एंड अगेन फिर आपको राइट देखना चाहिए, और जब कोई गाड़ी नहीं आ रही हो तो हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। और आप छोटे बच्चे हो तो आपको हमेशा अपने किसी बड़े के साथ रोड क्रॉस करना चाहिए। नेवर क्रॉस अ रोड बिहाइंड अ पार्क्ड व्हीकल। कभी भी
कोई पार्क की हुई है गाड़ी तो उसके पीछे से हमें रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई ड्राइवर बैठा होगा और उसे खिसकानी होगी गाड़ी तो उसे पीछे पता नहीं चलेगा कि कौन खड़ा है या नहीं। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, हमेशा ट्रैफिक लाइट के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। नेवर रन और प्ले ऑन द रोड, कभी भी रोड पे ना दौड़ना चाहिए ना खेलना चाहिए। फर्स्ट एड, द इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर्स अराइवल इज कॉल्ड फर्स्ट एड। अच्छा, जो एकदम किसी इंजर्ड इंसान को जो सबसे पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर के आने से पहले हम कर सकते हैं, तो उसे हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कहते हैं। फर्स्ट एड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आर एवरीडे लाइफ एट होम, इन स्कूल और इन प्लेग्राउंड। तो ये फर्स्ट एड जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे घर पे भी, स्कूल में भी और प्लेग्राउंड के टाइम में भी। एवरीवन शुड लर्न अबाउट फर्स्ट एड, हमें सभी को जानना चाहिए कि फर्स्ट एड कैसे होता है, क्यों होता है। द इंजर्ड पर्सन शुड बी टेकन टू अ डॉक्टर आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड करने के बाद हमेशा घायल इंसान को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड, तो अलग अलग तरह की चोट जो है वो अलग अलग तरह का फर्स्ट एड चाहिए होता है उसमें। जैसे कि कुछ टिप्स दिए हुए हैं फॉर कट्स एंड वोन्स, अगर कट लग गया है, ये घाव हो गया है, तो उसके लिए वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू द इंजर्ड पर्सन, तो आपके हाथ साफ सुथरे होने चाहिए कभी भी फर्स्ट एड देने से पहले। इन केस ऑफ डीप कट, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द वुंड एंड क्लीन द स्किन अराउंड इट विथ स्मॉल पैड्स ऑफ कॉटन सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन। अगर बहुत ज़्यादा डीप कट लग गया है, कट हो गया है, तो आसपास से हमेशा धूल वगैरह अच्छे से हमें साफ़ करना चाहिए आसपास के स्किन से। कैसे करना चाहिए, तो छोटे कॉटन को एंटीसेप्टिक लोशन में डुबा के आसपास हमें उसको साफ़ करना चाहिए कट को। टाई अ बैंडेज टाइटली अराउंड इट टू स्टॉप ब्लड, बहुत ज़्यादा खून बह रहा हो तो एक बैंडेज उसको बांध देना चाहिए खून को बहने से रोकने के लिए। पुट अ बैंडेड फॉर माइनर कट, और अगर छोटा सा कट लग गया है तो उस पर बैंडेड लगा देना चाहिए। फॉर बर्न्स, और जो अगर जल गया है कहीं तो टू ट्रीट माइनर बर्न्स, और ये जो छोटे हमें जल जाते हैं, कभी उंगली पे जल गई या कहीं कैसे भी थोड़ा बहुत जलता है, तो अगर बहुत ज़्यादा जलता है तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना होता है। अगर छोटा सा जल लग गया हो, कुछ जलन हो रही हो उंगलियों पे या कहीं पे, तो क्या है, कीप द बर्न्ट एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर। सपोज आपकी जैसे उंगली जल जाती है, कभी गरम तेल पड़ जाता है या कभी गरम बर्तन आप छू लेते हो, तो क्या होता है, ठंडे पानी पे हमें ठंडे पानी में हाथ रखना चाहिए अपना। पुट एन आइस पैक ऑन द बर्नट एरिया फॉर अ फ्यू मिनट, आइस पैक है उसको जले हुए एरिया पे रखना चाहिए कुछ मिनट्स के लिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द बर्न पार्ट, और जहाँ जल गया हो वहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए। फॉर इंसेक्ट बाइट्स, और अगर किसी कीड़े ने काट लिया है तो टू ट्रीट इंसेक्ट बाइट्स पुट अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया। अगर किसी मच्छर ने काट लिया है या किसी भी कीड़े ने काट लिया है, हनी बी ने काट लिया है, तो क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा घर में प्रेजेंट होता है वो, और कोल्ड क्रीम, कोई भी क्रीम मिक्स करके उस एरिया पे लगा देना चाहिए। प्लेस आइस क्यूब्स ओवर द अफेक्टेड एरिया, और जहाँ पे काट लिया है कीड़े ने उस वहाँ पर आइस क्यूब्स लगाना चाहिए उस एरिया पे। अप्लाई कैलामिन लोशन इन केस ऑफ इचिंग, और कहीं अगर खुजली हो रही हो, कोई इंसेक्ट काटता है तो हमें खुजली होने लगती है, इचिंग होने लगती है, तो अगर इचिंग के केस में हमें कैलामाइन लोशन लगाना चाहिए उस एरिया पर। फॉर अ फेंटेड पर्सन, अगर कोई इंसान फेंट हो गया है, मतलब बेहोश हो गया है, तो क्या करना चाहिए, व्हेन अ पर्सन फेंट्स मेक हिम और हर लाई विद द हेड लोअर देन द बॉडी। कोई अगर बेहोश हो गया है तो उसको हमें, लड़का हो या लड़की हो कैसे भी, उसको सिर जो है उसका नीचे की तरफ हो थोड़ा, देखिए यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है, मतलब पाँव को ऊपर करने के लिए क्या किया है, कोई पिलो या फिर कुछ ऐसा ऊपर रखना चाहिए थोड़ा पाँव, जिससे कि सिर थोड़ा नीचे पोर्शन पे चला जाए। इससे क्या होगा, इट अलाउज रैपिड ब्लड सर्कुलेशन टूवर्ड्स द ब्रेन। इसमें क्या होगा कि सिर में जल्दी जल्दी खून दौड़ेगा, खून का फ्लो काफ़ी होगा। अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन, और आसपास अगर भीड़ हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो उसको हटवा देना चाहिए, क्योंकि फ्रेश एयर उस इंसान को चाहिए होता है। स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन हिज फेस एंड लूज इन हिज क्लोथ्स, अगर कपड़े वगैरह टाइट हैं तो उसको लूज़ करवा देना चाहिए, और पानी के छींटे मारते रहना चाहिए इंसान के ऊपर। फॉर नोज ब्लीडिंग, अगर नाक से खून आ रहा हो कभी कभी, तो इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग होल्ड द नोज फॉर 7 to 8 मिनट्स टिल ब्लीडिंग स्टॉप्स। अगर खून ज़्यादा निकल रहा है नाक से, तो 7 से 8 मिनट तक के लिए आपको नाक पकड़ के रखना चाहिए, जिससे कि खून बंद हो जाएगा। पुट अ कोल्ड वेट टावल ऑन द फेस,
ठंडा टॉवल जो है भिगा के उसको फेस पे रखो, इट हेल्प्स टू स्टॉप ब्लीडिंग, इससे क्या होता है खून आना बंद हो जाएगा नाक में। फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? वी ऑल मस्ट हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स इन आवर होम्स एंड स्कूल्स, हमारे हर एक के होम और स्कूल में होने चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स। द फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन, और फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? एंटीसेप्टिक लोशन, स्टरलाइज्ड गॉज एंड कॉटन पैड्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, बैंडेड्स, क्रेप बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, मिथाइल स्पिरिट एंड सम पेन किलर टैबलेट्स, ये सब आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना ही चाहिए।